Hello everyone, welcome back to my channel Let's Study Physical Education. So my dear students, last वीडियो में हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ा था। आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट डिले वी विल स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। सो आई एम महिमा शर्मा, टीचिंग योर फिजिकल एजुकेशन। वेलकम टू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, कैरियर ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, फिज़िकल एजुकेशन में हम काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो हम परस्यू कर सकते हैं आफ्टर 12th। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फिज़िकल एजुकेशन इज़ अ फास्ट ग्रोइंग डिसिप्लिन इन इंडिया टू एजुकेट इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। न्यूमरस कोर्सेज आर ऑफर्ड बाय डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये समझेंगे, जो हमारी एनसीटी है, एनसीटी हमारी एक स्टेटरी गवर्नमेंट बॉडी है जो हमारे वेरियस कोर्सेज कराती है। टीचर एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं वो एनसीटी कराती है। तो आफ्टर 12th हमारा जो सबसे फर्स्ट कोर्स है जो हम परस्यू कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बिल्डअप करने के लिए, तो हमारा फर्स्ट कोर्स होता है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज DPED। ये जो कोर्स है DPED, अगर हम ये कोर्स करते हैं तो हम इसके बाद क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को स्कूल में टीच कर सकते हैं। देन हमारा आता है बैचलर डिग्री कोर्स, विच इज़ अ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED, जो हमारे इंडिया के वेरियस डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है। अगर हम BPED करते हैं, BPED हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा 2 ईयर कोर्स, एक आता है 4 ईयर कोर्स। अगर हमें आफ्टर 12th परस्यू करना है BPED तो हम 4 ईयर कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें BPED 2 ईयर कोर्स करना है बैचलर डिग्री, तो हमें आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, एंड देन ग्रेजुएशन के बाद BPED 2 ईयर। BPED करने के बाद हम स्कूल्स में क्लास 6 to 10th के बच्चों को टीच कर सकते हैं। सो थर्ड कोर्स हमारा होता है मास्टर डिग्री, दैट इज़ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED। MPED हमारा होता है सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स के लिए। मतलब अगर हम MPED करते हैं तो हम क्लास 11 12th के बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। साथ साथ ही हम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स बन सकते हैं इन वेरियस कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप MPED परस्यू करते हो तो उसके बाद आपके लिए हायर एजुकेशन की तरफ जाने का भी एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है, विच इज़ PhD। अगर आपके पास MPED है तो आप PhD भी कर सकते हो आगे। ओके, हमारे कुछ हायर एजुकेशन कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा होता है रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज। फॉर एग्जांपल PhD होती है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी होती है, एंड हमारी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप होती है। ये कुछ हमारे फिजिकल एजुकेशन के हायर एजुकेशन कोर्सेज होते हैं जो हम आगे MPED के बाद परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेसिक जनरल एजुकेशन कोर्सेज की बात। अभी हम बात करते हैं कुछ हमारे जो हमारी UGC होती है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, वो हमारे कुछ डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज कराती है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। तो हम उनको एक बार जान लेते हैं। हमारा एक कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवेंचर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा होता है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आगे जाने के लिए हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, कि जो हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, डिसेबल जितने भी हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, हम उस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करके हम इस एजुकेशन में भी आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स होता है एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट। अगर आप फिटनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, कोचिंग फील्ड में जाना है, तो स्पोर्ट्स कोचिंग है। नेक्स्ट हमारा होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। अगर आपको मास मीडिया में, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, TV न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ में, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। नेक्स्ट हमारा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अगर आप स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अगर आप डाइट, न्यूट्रिशन या फिर फिटनेस ट्रेनर, प्लानर, डाइट प्लानर वगैरह बनना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होता है योगा एजुकेशन के लिए। हम लोग योगा की फील्ड में जाने के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं, ये तो हमारे बात हो गई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की। अभी हमारा नेक्स्ट है बैचलर लेवल कोर्सेज़ की, कि कुछ हमारे बैचलर लेवल के भी कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। एक हमारा होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 4 ईयर कोर्स,
जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, BPED 4 ईयर जो आप कर सकते हो आफ्टर 12th। नेक्स्ट हमारा होता है बैचलर ऑफ साइंस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा होता है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन। एंड नेक्स्ट हमारा है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। ठीक है, ये हमारे हो गए बैचलर कोर्सेज की बात, जिसमें हमारा जो BPED 4 ईयर होता है उसको हम आफ्टर 12th परस्यू कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी बैचलर कोर्सेज हैं उनको हम आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें मास्टर लेवल कोर्सेज की, तो उसमें हमारे आते हैं MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, MTech इन स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन योगा, मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये हमारे हो गए मास्टर लेवल कोर्सेज जो हम आफ्टर BPED परस्यू कर सकते हैं, या फिर आफ्टर हम ग्रेजुएशन के मास्टर लेवल में जा सकते हैं। इसमें हमारे थोड़े से और होते हैं, लाइक मास्टर्स ऑफ साइंस इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, मास्टर्स ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड किन्जियोलॉजी, मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड मास्टर ऑफ साइंस इन योगा। जितने भी हमारे बैचलर डिग्री कोर्सेज हमने पढ़े थे, सेम उनके अगर उनमें हमें हायर स्टडी करनी है तो उनके हमारे पास मास्टर लेवल के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। ये हमारी बात हो गई हमारे कोर्सेज़ की, जो हमारे फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में हम आगे परस्यू कर सकते हैं। ये हमने बात की अपने कैरियर ऑप्शंस की फ़िज़िकल एजुकेशन में, कि हम कौन कौन से डिफरेंट कोर्सेज़ करके हम फिज़िकल एजुकेशन फील्ड में अपना कैरियर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या बिल्डअप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं हमारे कैरियर की, जो हम फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में आगे चल के किस किस फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं, या फिर किस किस सेक्टर में हमारे जॉब के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, या कौन कौन से ऐसे एजुकेशन सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं, या कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिन प्रोफेशंस में हम फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड्स मदद से, सब्जेक्ट की मदद से आगे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है, when an individual graduates with a professional degree in physical education, the most obvious career options for her is to work as a physical education teacher as an elementary, middle, secondary और senior secondary school level। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑब्वियस जो वर्क होता है वो हमारा फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स का होता है, जो हमें पता है कि हम अगर सबका एक जो फर्स्ट बेसिक होता है कि हम स्कूल्स में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं ये BPED MPED की मदद से, और हम फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में जो हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जो जॉब हमें दिखती है, सबसे पहले हमें दिखती है कि हम स्कूल्स में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर और PTI बन सकते हैं। ठीक है, सो फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रिपेयर देयर स्टूडेंट्स फॉर कैरियर इन बोथ schools and non-school setting. Graduates of physical education have the option to work for schools, colleges, universities, sports clubs, fitness industry, health providers and many more. अभी हम बात करते हैं हमारे नॉन स्कूल्स वर्क की, कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस है फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में जो हम अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कुछ ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि फिज़िकल एजुकेशन टीचर, ये आपको पता है। सेकंड होता है कि हम हेल्थ एजुकेशन टीचर भी बन सकते हैं, जो हम जस्ट कि हम हेल्थ के बारे में बच्चों को नॉलेज दें, हम उनकी हेल्प करें। ठीक है, थर्ड हमारा होता है स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, कि हम फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में एज अ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी काम कर सकते हैं। नंबर फोर्थ हमारा होता है प्रोफेशनल कोच, कि हम कोच किसी भी स्पोर्ट्स में कोच बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आउटडोर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एजुकेटर्स, कि जितने भी हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं हम उसके एजुकेटर बन सकते हैं, उसके टीचर बन सकते हैं। हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टेक करने के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, कि हम किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में हम एज आ एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोवाइडर ऑफ रिक्रिएशनल सर्विसेज, की जो हमारे रिक्रिएशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट जगह में, जो हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाते हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए भी एक अलग से हमारा एक करियर है, कि हम इस फील्ड में भी अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इवेंट मैनेजर ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। आप जानते हो जितने भी स्पोर्ट्स क्लब होते हैं उनमें हम इवेंट मैनेजर का काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा करियर है हेल्थ एंड फिटनेस क्लब मैनेजर। हम हेल्थ एंड फिटनेस के क्लब मैनेजर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्पोर्ट्स क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट डिज़ाइनर, कि अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं तो हमें उसमें इक्विपमेंट की नीड होती है, क्लोथिंग की नीड होती है, कि अगर हमें इन चीज़ों की नीड होती है तो ऑब्वियसली इनकी कंपनीज होती होंगी, इनके रिटेलर्स होते होंगे या फिर इनके मार्केट्स होते होंगे, तो उस फील्ड में भी हम अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की फील्ड में। नेक्स्ट हमारा है स्पोर्ट्स गुड्स मार्केटिंग, कि जितने भी स्पोर्ट्स के हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उस फील्ड में भी हम अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है योगा ट्रेनर। हम योगा ट्रेनर भी बन सकते हैं, ठीक है। फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, हम थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं हमारे, जो इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, उनको हमें थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, तो हम थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। दिस इज़ अ ऑब्वियस कि हम स्पोर्ट्स में, अब हम टेलीविज़न में अपने स्पोर्ट्स को इतना लाइव देखते तो ऑब्वियसली मास मीडिया पीछे हमारे बैकअप में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, तो ये भी एक स्पोर्ट्स का और हमारा फिजिकल एजुकेशन का करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है अडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। इसको थोड़ा हम समझते हैं। अडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन टीचर वो होते हैं, this dimension of physical education has gained much importance in today's society because we have come to realize the right of each and every individual on this planet to live his her life to the fullest. In this domain, a special curriculum is designed to train individuals for taking care of the physical education needs of persons with disability. Thus, if you have a degree in physical education, you just थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट एंड चूज़ अ करियर ऑप्शन दैट सूट्स योर इंटरेस्ट, ठीक है। अडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन टीचर वो होते हैं जो हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, कि उनके लिए भी हमें अपने करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि वो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में स्टडी कर सके, अपना करियर बिल्डअप कर सके और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में अपने आप को ग्रो कर सके। तो उन बच्चों के लिए काम करना या फिर उन बच्चों की फील्ड में काम करना, हमारा अडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन टीचर ये काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस टॉपिक में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आज का हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।